चलिए, सीए फाउंडेशन की अगर बात करें बच्चे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। सीए फाउंडेशन के अंदर हम लोगों ने एलएलपी भी हमने करा है, कॉन्ट्रैक्ट करा है। सीए फाउंडेशन के अंदर अगर हम बात करें, यहां पर सारे ही एक्ट मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। अब बारी आती है केस स्टडीज का, जो आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम में रिलेवेंट होता है। तो आइए उसके बारे में मैं एक बार आपको समझाता हूं, केस स्टडीज कैसे करना है। पहले ध्यान रखिएगा, कंप्लीट सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ मई 2025 की अगर हम बात करें, मैंने सभी के लिए मैंने करा चुका हूं। यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हूं वीडियोस। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा, पहले जाकर के उसको देखें। मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रखा हूं। अब बारी आती है क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो केस स्टडीज का ध्यान रखिए, कभी भी अगर बिजनेस लॉ की, ध्यान रखिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बिजनेस लॉ की बात करें बच्ची, तो यहां पर आपके पास एक तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद अगर बात करें बच्चे, यहां पर सबसे ज्यादा जो एग्जामिनेशन में बच्चे फंसते हैं वो कौन से, किस पे, केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चंस। केस स्टडीज के अंदर क्या होता है, कभी भी एक बात का ध्यान रखेंगे, केस स्टडीज को किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो यहां पर केस स्टडीज की बात करें, केस स्टडीज, तो इसके लिए 3 लाइन होता है। सबसे पहला सबसे फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं, प्रोविजन। सेकेंड में हम लिखते हैं फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस। और थर्ड में हम क्या करते हैं बच्चे, कंक्लूजन। कंक्लूजन के साथ हम कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस लॉ में मैंने सारा चीजें करा रखा हूं। पहले नहीं देखा था, पहले उसको जाकर के देखना है। और ये क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम मई 2025 में है। तो ध्यान रखिएगा, केस स्टडीज से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तो केस स्टडीज के क्वेश्चंस को आप कभी भी पढ़ेंगे तो नीचे वाले लाइन से पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद केस स्टडीज जब आप पढ़ेंगे तो केस स्टडीज के क्वेश्चन जो होते हैं उसको 3 पैरा में आपको आंसर देना होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोविजन, किस प्रोविजन से रिलेट कर रहा है। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे, फैक्ट ऑफ द केस जो केस वहां पर गिवन होगा, क्वेश्चंस गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग करना है। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, यहां पर कैसे करना होता है, 3 पैरा में आपको आंसर देना होता है केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें, क्वेश्चंस को सबसे पहले आप सही तरीके से पढ़ोगे। जब क्वेश्चंस आपको चीजें समझ में आ जाएगा, और कभी भी केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको नीचे वाले लाइन से आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड में आप क्या लिखेंगे, यहां पर फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट जो क्वेश्चंस गिवन होगा वहीं से आपको फैक्ट ऑफ द केस पढ़ करके लिखना है। और लास्ट में प्रोविजन, कंक्लूजन में क्या करते हैं, प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस को मिलाकर के आप लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। तो इस तरह से केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग समझ जाएंगे डायरेक्टली, वो उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत बच्चों को कहां आती है, केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो इसके लिए मैं सीरीज लेकर के आने वाला हूं। मैं अगले क्लास में आप लोगों को क्या कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा केस स्टडीज से रिलेटेड, और वहां पर मैं कराने वाला हूं। तो प्लीज यहां तक आप लोग करेंगे। और जिन बच्चों ने नहीं अभी तक पढ़ा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं वीडियोस को देखा है, पहले जाकर के अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, पहले पढ़े, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही आपको यहां पर मैंने ऑलरेडी सारा करा रखा हूं। तो पहले उसको करेंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे, और उसके बाद केस स्टडीज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।